हाय दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका ई विद्यार्थी .in में भाई बहुत बहुत स्वागत है। और अप्पू की पाठशाला में भी भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है यार। तो सबको मेरा सबसे पहले प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सब आप बिल्कुल अच्छे हो, बिल्कुल चंगे और एकदम मस्त हो। तो दोस्तों हम लोग कर रहे थे आपका पाठ नंबर 2 जो था आपकी नागरिक शास्त्र की किताब से, और ये पाठ है आपका स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इसके यार आपने देखा ही होगा, बहुत सारे पहले से विषय करवा दिए हैं। नहीं देखा जाके यार क्या कर रहे हो, जल्दी से जाके देख लो वरना आपसे कट्टी हो जानी है मेरी। वैसे यार आपसे दूर तो नहीं रह सकती, कट्टी करके तो नहीं रह सकती, लेकिन आप जल्दी से जाके वो सारे विषय को देख लेना। और आज का जो विषय होने वाला है दोस्तों वो है भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, अब यार जब भी मैं विषय कोई ऐसे भारत के ऊपर आ जाता है तो मैं थोड़ी सी घबरा जाती हूँ। क्या पता आप लोगों को लगने लग जाए कि मैं उसकी कमी निकाल रही हूँ, मैं अपनी भारत में रह के भारत की बुराई कर रही हूँ। लेकिन मैं खुद एक भारतीय हूँ और मैं भारत की बुराई नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पाठ में जो पढ़ा है ना वो ही आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन बस एक चीज बताना चाहूंगी यार दोस्तों कि हर देश में थोड़ी सी तो गलतियां, थोड़ी सी तो कमियां होती ही होती है, ये तो बात आप मानते हो। अब मुंह को और आंखों को मतलब ऐसे चुपका के एकदम बंद बंद करके आप उस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। हमें मानना पड़ेगा कि थोड़ी बहुत कमियां तो हमारे भारत में भी है, उसके प्रणाली के अंदर भी है, उसके स्वास्थ्य भूमिकाओं में भी है। तो वही चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अच्छी बातें भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है यार कि हर जगह सिर्फ कमियां हानियां दिख रही हैं, अच्छी बातें और अच्छे फायदे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं भाई, शुभारंभ कर देते हैं इस विषय का। बीमारियों को रोकने और उनके इलाज करने के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है। दोस्तों बात तो बिल्कुल सही है। अगर हमें हमारे भारत के हर एक नागरिक को स्वस्थ रखना है, या फिर उसको बीमारी हो रही है, कोई छोटा मोटा बुखार भी हो रहा है, तो अगर अस्पताल ही नहीं रहेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं ही नहीं रहेंगी, तो शायद वो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, फिर वो घर में ही तड़पता रह जाएगा बुखार से। और आज के वक्त पे आपने देखा ही होगा, जब भी आपको बुखार होता है, जब भी आपको बहुत ज्यादा तनाव हो रहा होता है, तो आपको सीधा मम्मी कहती है बेटा अच्छा इस दवाई से फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है हम जल्दी से आपको अस्पताल ले जाएंगे। अगर दोस्तों ये सब अस्पताल और ये स्वास्थ्य सेवाएं ही नहीं रहेंगी तो हम लोगों का क्या होगा। हम लोग तो अपने घर में ऐसा कुछ इलाज तो नहीं कर सकते ना, कोई अपने घर में ग्लूकोज की बोतल और ये सब चीजें सुइयां वगैरह थोड़ी ना करता है, इसके लिए तो भाई अस्पताल ही है। कोई कैंसर तक का इलाज थोड़ी ना कर सकता है, तो बहुत बड़ी बीमारी है। और इन सब चीजों के लिए बड़ी बड़ी स्वास्थ्य सेवाएं और ऐसी सेवाएं जो अच्छी हो, टिकाऊ हो, इंसान को भाई फायदा उस चीज का, वो सब होनी चाहिए, है ना। जैसे बड़े बड़े अस्पताल, और ऐसे अस्पताल होने चाहिए जिसके अंदर एक आम आदमी जाकर अपना इलाज करा पाए और उसकी ज्यादा पैसे नहीं लगे। मतलब पैसे तो लगते हैं लेकिन इतना भी नहीं कि उसको अपनी जायदाद, अपनी हर चीज बेचनी पड़ जा रही है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला आप जानते हैं दोस्तों, परीक्षण करने के लिए जो प्रयोगशाला होते हैं जिनको लैबोरेटरी भी बोला जाता है इंग्लिश में। ये प्रयोगशालाओं में दोस्तों नई नई एंटीडोट बनते हैं, नई नई बीमारियां जो निकलती हैं उनके समाधान निकलते हैं। ठीक है, आपने मतलब अभी तो सभी गुजरे हैं कोविड-19 से, तो उसकी क्या दवाई निकलनी थी, बूस्टर निकला है, कोविशील्ड निकला, ये सब प्रयोगशाला में पहले इसका देखा गया, इसका साधन निकाला गया, उसके बाद ही तो ये हमारे नसों में जाके लगी। और एक एक दिन तक छुट्टी करनी पड़ी थी दोस्तों मुझे, क्योंकि पूरा हाथ सुन हो गया था, लेकिन हमारे भले के लिए था। ठीक है, साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति बहुत दूर रहता हो, उसके आसपास कोई भी अस्पताल ना हो, तो उसको एक तरीके से मतलब आप कह सकते हो उसके पास कोई गाड़ी वगैरह हो ना हो वो भी तो उचित नहीं है ना, वो इतना दूर रहता है। और गांव वाले लोगों के पास तो गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं, वो साइकिल टांगा पे वो इंसान को कितनी जल्दी पहुंचा देंगे भाई अस्पताल में। तो बढ़िया आपातकालीन सेवाएं भी होनी चाहिए। ठीक है, आपातकालीन सेवा दोस्तों, इमरजेंसी कैब है ना, जो भी ये ट्रक वगैरह होती हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, ये सब जितनी हो सके उतना अच्छा, क्योंकि जरूरी नहीं दोस्तों कि सारे के सारे परिवार वाले उस व्यक्ति को उठा के ले जा पाएंगे इतनी दूर तक। जल्दी से ये गाड़ी आए और जल्दी से लेके अस्पताल में आ जाए, शायद उसकी जान भी बच जाए, है ना। एक परिवार कितना ढह के ले जा पाएगा, एक बीमार शरीर को बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद बता रही हूँ, मैं भी बीमार हो चुकी थी। पीलिया में मुझे बहुत ज़्यादा टाइफाइड और पीलिया दोनों हो गए थे, और देखा जाए तो बड़ी बुरी हालत थी। ऑटो वगैरह में ले जाने का भाई
जिम्मा नहीं उठा पा रही थी मेरी मम्मी, भाई मैं भी थोड़ी बहुत भारी भरकम थी, वो एक इंसान को कितनी देर तक उठा के रख लेती। तो मुझे भी गाड़ी में ही जाना पड़ा था, किसी तरीके से गाड़ी वगैरह रखवाई थी, मतलब बुलवाई थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये सब जो जिनको बेसिक में आ जाती हैं कि भाई ये चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, और फिर बात आती है भाई ब्लड बैंक की। जी हाँ, इधर पैसे भी मिलते हैं बैंक में ब्लड देकर। अब आप अपना ब्लड देने मत चले जाना। हाँ, वो अच्छी बात है कि आपका ब्लड अगर रेयर में आता है, जैसे ओ नेगेटिव वगैरह होता है ना, ये सब रेयर ब्लड होता है, वही आप जाके दीजिए, और उसके शायद आपको पैसे वगैरह भी दिए जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि मेरे भाई ने जाकर ब्लड दिया था। ठीक है, वो तो देता रहता है वो, ठीक है ब्लड देता रहता है, और ये अच्छी बात है अगर किसी को ज़रूरत होती है और उस वक्त पे रेयर ब्लड मिलता नहीं है, तो ब्लड बैंक वगैरह भी बनने चाहिए, जिससे किसी भी इंसान को खून की कमी हो तो उसको उसी वक्त वो ग्रुप का खून मिल जाए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होनी ही होनी चाहिए और ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी जितनी हिसाब से बढ़ रही है ना, उतनी हिसाब से ये चीज़ें भी बढ़नी चाहिए, है ना। ये सुविधाएं रोगी को आवश्यक देखभाल और सेवाएं प्रदान कर सकती हैं। ठीक है, ऐसी सुविधाओं को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य कर्मियों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की आवश्यकता है। अब दोस्तों, अभी जितने भी हमने तस्वीरें देखी, हमको अस्पताल चाहिए, हमको प्रयोगशाला, परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला चाहिए, हमको आपातकालीन सेवाएं चाहिए, हमको ब्लड बैंक चाहिए। अब एक बार सोचिए, एक डॉक्टर ने, आप बिल्कुल आम इंसान, आपके पास कोई MBBS की डिग्री वगैरह नहीं है, डॉक्टर ने आपको बोला जल्दी से ब्लड बैंक से O नेगेटिव खून लेकर आओ। अब आप सोचोगे क्या, कौन सा खून है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कौन से जगह पे रखा है। अब दोस्तों, अस्पताल चलाने के लिए, ये प्रयोगशालाएं चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए होते हैं, कोई भी आम आदमी इसको नहीं जाके देख सकता है ना। अब इसको कौन कौन से लोग संभाल सकते हैं, देखिए नर्स चाहिए, जो डॉक्टर का छुटपुट काम होता है, इंजेक्शन देना, सलाइन लगा देना, ग्लूकोज लगा देना वगैरह वगैरह, ये सब नर्स देख लेती है। एक इंसान को अच्छे से साफ सुथरा करना, उसको कपड़े पहनाना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो काफ़ी हद तक नर्स कर देती है। और मेरी मम्मी भी खुद नर्स रह चुकी है, मेरी मम्मी ने खुद नर्स का कोर्स वगैरह भी करा था। तो मैं एक बार यार बिस्तर पे थी टाइफाइड के, डॉक्टर आया नहीं था, थोड़ा लेट कर रहा था, मेरी मम्मी ने मेरा कब ग्लूकोज बदल दिया, मैं सो रही थी, पता ही नहीं चला, और मैं तो डर रही थी यार, मम्मी नहीं तुम मत करो, तुम मत करो। उनसे थोड़ा सा विश्वास नहीं होता था कि क्या वो कर लेंगी, फिर मुझे पता चला अरे मम्मी भी नर्स रह चुकी है। ठीक है, तो योग्य डॉक्टर और ये सारी चीज़ें यार हमको चाहिए। अन्य स्वास्थ्य कर्मी नहीं होते हैं जो आपको जल्दी से स्ट्रेचर से उठा के ले जाए, जिनको छोटी मोटी चीज़ें पता होती हैं, डॉक्टर के साथ ही रहते हैं ना ये लोग, तो इनको छोटी मोटी चीज़ें पता होती रहती हैं। अब दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक बीमारी से बचा सकती हैं। अब आप देखिए, अगर आपको कोई भी बुखार, तेज़ बुखार हो गया, 104 103 बुखार, वो घर में नहीं, मतलब उतर ही नहीं रहा है 3-4 दिन से, तो अब भाई अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा। उसके लिए अस्पताल है, अस्पताल में डॉक्टर है, वो आपकी मदद करेगा, नर्स है, वो आपकी मदद करेगी। अगर ब्लड की कमी पड़ रही है तो वो आपको ब्लड बैंक से मिल जाएगा। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपातकालीन सेवाएं आपकी बड़ी मदद करेंगी। ये सारी चीज़ें एक आम आदमी की पूरी तरीके से स्वस्थ होने में मदद कर सकती हैं। ठीक है, और जो बीमारियों की सलाह, निदान और उपचार कर सके। ठीक है, तो यार देखा जाए तो कोई भी एरा गेरा, नथु गैरा ये सब चीज़ें नहीं कर सकता है, सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टरों के साथ रहने वाले लोग, नर्स वगैरह, ये सारे ही लोग हैं जो आपकी बीमारी का हरण कर सकते हैं, जो आपको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बोला ही था, ये आपकी किताब से ही लिया है दोस्तों, घबराने का नहीं, किताब से ही है। ओके, तो किताब खोल के अगर बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सारे पॉइंट यहाँ पे लिख तो रखे हैं, लेकिन शायद आपको थोड़ा सा धुंधला दिखे या दिखे ना, छोटे छोटे लिखा हुआ है ना। तो दोस्तों, ये वाला जो है अभी मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, ये इसलिए मैंने यहाँ डाला है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आप जानते हो मैं फालतू चीज़ें नहीं डालती हूँ जब मैं पढ़ा रही होती हूँ, जब जिसमें जो चीज़ में महत्वपूर्ण लग रही है मैं उसको भाई डाल देती हूँ। आप भी नंबर कटेंगे फिर भाई मुझे भगवान जी सजा दे देंगे कि नंबर कैसे कट गया भगवान, है ना। तो भाई यहाँ पे एक तो पूरा का पूरा जो कॉलम है ये पड़ा है आपका फायदे, मतलब भारत में फायदे कितने हैं, कितना वो आगे तरक्की कर गया है। और ये वाला जो कॉलम है यहाँ लिखी है हानियां। ठीक है, अंग्रेजी में बोलूँ तो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो भाई जैसा आप जानते हो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं,
एक इंसान में एक अच्छा शक्ल भी होता है, एक बुरी शक्ल भी होती है। अब एक चीज का बस अंतर ये होता है कि क्या उसकी बुरी आदतें ज्यादा हैं या अच्छी आदतें ज्यादा हैं। अच्छी ज्यादा हैं तो वो उसके बुरी आदतों को काट देती हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कि चाहे रात कितनी भी ज्यादा काली हो, उसके ऊपर सवेरा जरूर होता है। तो यही हम यहाँ पे देखेंगे भाई कि भारत में कितनी चीजें अच्छी हैं, कितनी चीजें अच्छी नहीं है। ठीक है, और किसका पलड़ा भारी है। ठीक है भाई, यहाँ पे देखते हैं संसार भर में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 30,000 से अधिक डॉक्टर हर प्रति वर्ष निकल के मतलब उभर के निकलते हैं। साथ ही साथ सबसे ज्यादा अधिक डॉक्टर आपको भारत में ही मिलेंगे। ठीक है, अब इसकी हानि अगर आप पढ़ने जाएंगे तो हानि ये है कि डॉक्टर जितने भी ये निकलते हैं ना, ये ज्यादातर शहरी इलाकों में ही अपना गुजर बसर कर लेते हैं, वहीं पे अस्पतालों में लग जाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में ये डॉक्टर पहुंच नहीं पाते हैं या फिर उधर वहां वो दाखिला या वहां जाना नहीं चाहते क्योंकि बहुत दूरी पड़ती है और वहां पे कोई सुविधा ही नहीं होती है। ठीक है, इसलिए एक चीज ये हानि वाली है कि सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रों में, ग्रामीण वालों में है ही नहीं, सिर्फ शहरी क्षेत्रों में डॉक्टर ज्यादा है। ठीक है, मतलब सही बात है। मतलब मैं अपने गली से बाहर निकलती हूँ, मैं देखती हूँ भाई यहाँ अस्पताल, यहाँ पे क्लिनिक, यहाँ इसका क्लिनिक, यहाँ डॉक्टर ऑर्थो, यहाँ पे आई क्लिनिक। तो मैं सोचती हूँ यार क्या चीज की कमी है। क्लिनिक तो बहुत है, डॉक्टर तो बहुत है, अस्पताल तो बहुत है, लेकिन जब ये पाठ मैं पढ़ रही थी ना आपका, तब मुझे पता चला कि ये क्लिनिक वगैरह सब तो प्राइवेट में आ जाता है, ये सार्वजनिक नहीं है, ये गरीब लोगों के लिए आते ही नहीं है। यानी कि अच्छा खासा पैसा लग जाता है। आपको दवाई अच्छी मिलेगी, आपको सलाह अच्छी मिलेगी, लेकिन पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है। हर जगह खुले तो हुए हैं, लेकिन उसको क्या हम खरीद सकते हैं? उसको वहां जाके हम दवाई खरीद सकते हैं? इतनी महंगी दवाई क्या वहां पे जाके हम सलाह लेने लायक है? हमारे पास पैसा है जेब में? वो जितना पैसा लेंगे, कंसल्टेंट फीस लेंगे, क्या उतनी फीस है हमारे पास? तो वही यार, वही बात आ जाती है। देख रहा आप भी देखते होगा कितने सारे अस्पताल खुल रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी स्वास्थ्य सेवाएं कमी है, लोग अभी भी बीमार पड़ रहे हैं, बेड नहीं है। ये तो बात है दोस्तों कि बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी महंगी महंगी फीस और महंगा महंगा खर्चा कर पाते हैं। ठीक है, अब दूसरा वाला करते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने अस्पताल में वृद्धि हुई है। तो देखा जाए तो पिछले वर्ष ये 1950 में अगर आप बात करें तो 1950 में 2700 से ऊपर अस्पताल बने हुए थे। इसमें वृद्धि हुई है दोस्तों 1990 के बाद ये 2000 से जाकर 11,000 से ऊपर अस्पताल बन गए, और अभी 2017 का निकाला गया था, 2017 में 23,000 से ऊपर अस्पताल बन गए। यानी कि ये नंबर रुक नहीं रहा है, और भी अस्पताल बन रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि करोड़ों खर्च लाख लोग प्रतिवर्ष तिपेदिक को टीबी बोलते हैं दोस्तों, से मर जाते हैं। अगर इतने अस्पताल हैं, इतने स्वास्थ्य सेवाएं, तो टीबी से मर क्यों रहे हैं? यही तो है भाई प्रश्न। और स्वास्थ्य प्राप्त से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। टीबी में जितने लोग मर रहे थे उससे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसमें वृद्धि हो रही है कि अस्पताल बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें क्यों नहीं हो रही है कि लोग की मरने की क्षमता कम क्यों नहीं हो रही है? इसके बाद देखिए, हर वर्ष मलेरिया ले लीजिए, मलेरिया, चिकनगुनिया, 20 लाख लोग तो ऐसे ही, मतलब रिपोर्ट ऐसे ही आ जाती है अस्पतालों के अंदर। ये संख्या कम नहीं हो रही है। अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इनकी संख्या कम क्यों नहीं हो रही है? मलेरिया, टीबी वगैरह इन बीमारियों को ठीक क्यों नहीं करा जा रहा है, जब इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं नई नई बन रही हैं? ठीक है, ये हानि हो गई। अब एक और फायदा पढ़ते हैं भाई भारत का। भारत में विदेश से भी लोग आते हैं दोस्तों अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अस्पताल बने हुए हैं। देखा जाए तो यहाँ पे लोग अपना उपचार कराने आते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे कुछ ऐसी संरचनाएं करी हैं भारत ने जो बाकी देशों ने भी नहीं करी है। तो यहाँ पे विदेशी लोग भी आते हैं अपना इलाज कराने। उसके बाद यार हानि देखते हैं। मतलब ये तो ऐसी बात है कि अच्छाई भी बुराई भी, अच्छाई भी बुराई भी। काश ये बुराइयां एक दो होती और अच्छाइयां की गिनती खत्म ही ना होती, है ना। हम सबको पीने का स्वच्छ पानी अभी तक भी प्राप्त नहीं हुआ है। लोगों को अभी भी चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारियां जो पानी से होती हैं, जैसे पेट के कीड़े, ये सारी चीजें पानी से ही होती हैं। 21% बीमारियां पानी से ही होती हैं। इसलिए भाई जब भी बारिश का मौसम वगैरह आता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऐड वगैरह आ रहे होते हैं समाचार
देखते वक्त कि आप कूलर में से पानी को साफ कर दीजिए, उसमें मिट्टी का तेल डाल दीजिए और अपने जो भी आप कबूतरों के लिए अपने पानी के घड़े रख रखे हैं उसको आप बदलते रहिए। सच में यार, सच में बहुत गंदे गंदे कीड़े पैदा हो जाते हैं और 1 दिन 2 दिन के अंदर हो जाते हैं, और यही तो होते हैं मलेरिया डेंगू के कीड़े। तो भाई ये सारी चीज़ों को अभी भी हम नहीं जकड़ पाए हैं। अभी भी बीमारियां बहुत सारी होती हैं, अस्पताल तो खुल रहे हैं पर बीमारियों का इलाज नहीं निकल रहा है, मतलब निकल चुका है लेकिन ये बीमारियां खत्म ही नहीं हो रही है, रिपोर्ट बढ़ती जा रही हैं, लोगों को ये बीमारियां होती जा रही हैं। ठीक है, भारत विश्व का दवाई निर्मित सबसे बड़ा तीसरा देश है, सबसे बड़ा, ये सबसे ज्यादा वो बनाता है, दवाइयां बनाता है, प्रतिवर्ष ये सबसे ज्यादा दवाइयां बनाता है। और आपने देखा भी होगा, जैसे आप गली से बाहर निकलते हो, यहाँ पे मेडिकोज, यहाँ पे अपोलो फार्मेसी, बहुत सारी ऐसी दुकानें आपको मिल जाएगी जहाँ दवाई। मेरे यहाँ पे लगभग 20-15 दुकानें तो होंगी। अगर मैं अपना पूरा चक्कर मार लूँ, 20-15 दुकानें आराम से निकल जाती हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि कभी भी दवाइयों की कमी नहीं पड़ती है। मेरी मम्मी के तो मतलब ड्रॉर में इतनी दवाइयाँ पड़ी हैं, एसिडिटी, गैस, बदहजमी, पता नहीं क्या खाती रहती है मेरी मम्मी। ठीक है, तो आजकल ये बात तो भाई सच है कि इंसान दवाई पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो गया है, जैसे कुछ खाता है उसको दवाई खानी पड़ जाती है। मैंने देखा मेरी बड़ी मासी ने कुछ खाया और फिर उनको एक डिस्प्रिन, उनको एक बदहजमी की दवा, उनको एक इनो पीनी पड़ गई, पता नहीं। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि तीसरे नंबर पे भारत आता है। इसके बाद ये अंतिम इसका हानि है, भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए खाना ही नहीं है, यानी कि वो अल्प पोषण है, यानी कि कुपोषित, अल्प पोषण यानी कि मैल न्यूट्रिशन से जा रहे हैं, यानी कि उनको खाना ही नहीं मिल रहा है। खाना नहीं मिलेगा तो अगर आपको मैं 15-20 दिन खाना ही ना दूं तो मृत्यु हो जाएगी भाई, सच में मृत्यु के कगार पे पहुंचेंगे, है ना। ठीक है, कभी कभार पता है क्या होता है, कभी कभार मैं भी 2-3 दिन खाना नहीं खाती हूँ, रात का खाना छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे बीच में दोस्तों बहुत बार मेरे घर वाले और बाहर वाले ऐसे टोक रहे थे कि तू थोड़ी सी मोटी सी हो गई है, हेल्दी हो गई है भाई, तू थोड़ा सा अपना कम कर वजन वगैरह। तो मैं इतनी ज़्यादा मुझे बुरा लग गया था, लोगों की बातें, इतना ज़्यादा बुरा लग गया था कि मैंने खाना ही छोड़ दिया था। तो वही मेरी मम्मी ने बताया, अरे खाते पीते घर से हैं यार, क्या इनकी बातें सुन रही है, हमारी ज़िंदगी हमारे खाने का कोई थोड़ी ना दे रहा है, जो खाना है खाओ यार, जो खाना है। लेकिन हाँ, एक चीज़ देखनी पड़ेगी, लेकिन खाना स्वस्थ भी खाना चाहिए और थोड़ा चटर पटर चलता है। लेकिन यहाँ तो यार अल्प पोषण से ही मृत्यु हो जा रही है बच्चों की। आपको पता है बचपन में बच्चों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनको अच्छा खाना नहीं मिल पाता है। तो ये सब चीज़ें एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हमने अच्छे पहलू भी पढ़े और बुरे पहलू भी पढ़े। तो मुझे लगता है अच्छे पहलू के ऊपर बुरा पहलू जो था वो थोड़ा भारी है। 20 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है टीबी, मलेरिया, इन सब चीज़ों से, ये सब यार ज़्यादा भारी पड़ रहा है। हमें और वृद्धि करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमें उन दवाओं को और उपकरणों की भी ज़रूरत है जो मरीजों के इलाज के लिए ज़रूरी हैं। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, क्लिनिक और अस्पताल हैं, फिर भी लोगों की मृत्यु हो रही है। अब आप तो यार देख ही लो कि जो अच्छे अस्पताल होते हैं उसमें एसी वगैरह भी लगा रहता है, उपकरण कुछ इस तरीके से, बड़ी बड़ी मशीनें लगी रहती हैं। ठीक है, और ये मशीनों पे इंसान तभी जाता है जब वो कुछ ज़्यादा ही ग्रस्त हो जाता है किसी बीमारी से। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं व्यवस्था सरकार द्वारा संचालित, अभी इसकी ना सारी की सारी अच्छाइयाँ निकल रही हैं, भारत के पास ये है, भारत के पास वो है, लेकिन इसका गहरा सच जो कोई देख नहीं रहा है वो ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग बीमार हैं, लोग अस्पताल जाते नहीं हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, अस्पताल मैं कितने भी KFC खोल दूँ, कितने भी मैकडॉनल्ड खोल दूँ, सब में 13 हज़ार रुपए की एक खाने की वो रखूँ, खाने का क्या करे जब पैसा ही नहीं है खरीदने को खाना यार, है ना। बात तो यार वही आ जाती है, मेन बात तो वही आ जाती है जब मतलब इतना बढ़िया बढ़िया खाना मुझे सारे सामने मिलता है लेकिन जेब में पैसा तो कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं व्यवस्था सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की एक प्रणाली है। दोस्तों आपको एक चीज और समझ के रखनी पड़ेगी, वो तो आप आगे अभी और समझोगे, लेकिन यहीं पे मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ
कि दो तरीके के अस्पताल होते हैं। एक तो होता है जिसको हम सार्वजनिक अस्पताल कहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी कि ऐसा अस्पताल जो गवर्नमेंट यानी कि सरकार खुद चलाती है। उधर शायद आपको मुफ्त स्वास्थ्य सेवा में मिल सकती है, हर चीज मुफ्त या काफी कम पैसे में। दूसरा जो अस्पताल होता है वो था प्राइवेट अस्पताल, ठीक है। वो अस्पताल बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन चलाते हैं, बड़े बड़े व्यापारी चलाते हैं, वो गवर्नमेंट नहीं चलाती है, और उधर भाई भारी भरकम पैसा लगता है। वो सारी चीजें भी आप पीछे पड़ोगे, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इतने अस्पताल होने के बावजूद भी लोग उसमें क्यों नहीं जा रहे हैं। तो जरा देखिएगा कि प्राइवेट कौन सा है और गवर्नमेंट कौन सा है, ठीक है। सार्वजनिक वाले में ही आपको ज्यादा भीड़ दिखती होगी क्योंकि वह मुफ्त इलाज होता है। इसमें सैकड़ों हजारों गांव में फैली अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से के स्वास्थ्य की देखभाल करने की क्षमता है। दोस्तों ये बात हो रही है एक सार्वजनिक अस्पताल की, गवर्नमेंट अस्पताल की। अगर ये गांव में खुल जाए तो बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोगों का इलाज हो सकता है आराम से। लेकिन वही बात है दोस्तों, गांव के अंदर कोई जाना नहीं मांगता। छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं, कोई अच्छा अस्पताल वहां पे अभी तक बना ही नहीं है। वो इसलिए नहीं बना दोस्तों क्योंकि अच्छा और शानदार एसी वाला अस्पताल बना के भी क्या करे जब वहां के लोग इलाज के पैसे तक नहीं भर पाएंगे, ठीक है। और अब जानते हो इलाज लाखों में तक हो जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली होने के बाद भी सरकार लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं रही है। अभी भी आप देखिए दोस्तों कि एक कुछ ऐड आया था टीवी के अंदर, एक महिला जो पेट से थी, वो उसकी माँ उसको लेके बैठी हुई थी और वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, बहुत रो रही थी। और फिर पीछे से कोई किसी ने बोला कि ऐसे ही बहुत सारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, ये दर्द सहते सहते, या फिर उनके बच्चे की ही मृत्यु हो जाती है। उनको बहुत दुख दर्द सहने पड़ते हैं इस वजह पे, इस वक्त पे, क्योंकि उस वक्त पे कोई अस्पताल आसपास होता नहीं है। वहाँ की दाइयाँ, वहाँ की बूढ़ी औरतें ही उनका डिलीवरी करती हैं और इतनी बुरी हालत है, मतलब आप समझ सकते हैं एक पेट से महिला के लिए कोई किसी भी तरीके की सुविधा नहीं है। बहुत गंभीर और बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो क्यों, अगर शहरी लोगों के लिए इतने बढ़िया बढ़िया अस्पताल है तो मुफ्त अस्पताल गांव वाले लोगों के लिए क्यों नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि गांव से लोग ऐसे बस्ता बस्ता बोरा बोरा ले लेके शहर में आते हैं इलाज करवाने सरकारी अस्पताल में। वही सरकारी अस्पताल गांव में क्यों नहीं है? क्यों गांव में ऐसे छोटे छोटे ये ऐसे डॉक्टरों को भेज दिया जाता है जो पढ़ाई कर रहे होते हैं और इनको ही इनका कुछ काम नहीं होता है। ये कोई बड़ी बीमारी को थोड़ी ना ठीक कर सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा इंजेक्शन लगा देते हैं, बूस्टर लगा के चले जाएंगे, सलाइन लगा देंगे, दवाइयां दे देंगे बस। लेकिन जो बड़ी बीमारी है उसको तो अस्पताल में जाके ठीक होना पड़ता है ना। और कुछ उदाहरण फिर आगे हम देखेंगे, ठीक है, इस स्थिति को अच्छे से समझने के लिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ लोगों को अपने बीमारी का हल नहीं मिलता और फिर आगे जाके वो मृत्यु को गले लगा लेते हैं, ठीक है। ये एक कहानी है हाकिम शेख की कहानी और एक बच्चे की कहानी है। उससे आपको ये पूरा का पूरा माजरा समझ आ जाएगा कि क्यों इतने अस्पताल हैं, क्यों इतनी चीजें आगे वृद्धि कर रही हैं, लेकिन इंसानों को, जिनको एक हक है, राइट टू लाइफ हमारे संविधान में दर्ज है, ठीक है, उसमें हक है कि एक इंसान को पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं मिलने का अधिकार है हर एक इंसान को। लेकिन क्यों नहीं मिलता है, वो इन दोनों कहानियों से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और जल्दी से लौटेंगे यारो, कहीं मत जाना। अलविदा नहीं कह रही हूँ, दूसरी वीडियो में जल्दी से मिलने आ रही हूँ, ठीक है। ऐसे हंसते रहो और मुस्कुराते रहो क्योंकि बड़े क्यूट लगते हो, ठीक है। गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर एंड बाय।